नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। बिहार पश्चिम ये विद्या निकेतन ग्लोबल स्कूल में अपने संविधान को जन जागृत करेंगे प्रथम महापौर राजीव पाटिल। सुने। अपने इंडिया में अलग अलग वंश है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग एक्टिविटीज है। वो सबको साथ रखने के लिए घटना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं ऐसा दावे के साथ कहूँगा कि गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, जो भी कुछ है धर्म ग्रंथ है वो तो होनी चाहिए। उससे ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ग्रंथ की पूजा करनी है, मतलब इसको स्टडी करना है। तो इसकी स्टडी करके हम कैसे चल रहे हैं, हमें एजुकेशन कैसे मिल रहा है, हमारी डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, हमें संरक्षण कैसे मिल रहा है, हमें न्याय कैसे मिल रहा है, ये सब चीज ये घटना के वजह से हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुई है। ये बच्चों को समझना चाहिए और इसीलिए घटना बच्चों तक पहुंचना चाहिए। घटना जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पूरी इंडियन सिस्टम जो चलती है वो घटना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है। जैसे कि पहले घटना रहेगी, उसके ऊपर ट्रीटमेंट, बाद में लॉ आएंगे और लॉ के बाद में रूल्स आएंगे और रूल्स के ऊपर से पूरी अपनी सिस्टम चलती है। और आपको मालूम है कि अपनी घटना जो है, जो घटनाकार जिन्होंने बनाई, वो घटना हमारी बहुत स्ट्रांग है, जो कभी टूटेगी नहीं। मगर थोड़ी तो घटना जिसे लवचिक कहते हैं, वैसे लवचिक तो घटना रहने वाली है। घटना कोई भी 100% चेंज नहीं कर सकता, मगर घटना में सुधारना तो होती रहती है। जैसे मेरे ख्याल से 1 से 2 घटना सुधारना हुई है, क्योंकि जैसे जैसे नए प्रॉब्लम आते हैं तो नए लॉ करने पड़ते हैं। लॉ करने के लिए वो घटना में सुधारना करती है। जैसे कि साइबर क्राइम आ गया तो साइबर के वजह से साइबर गुने, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना। वैसे अलग अलग महिलाओं के प्रॉब्लम है या तो और किसी के प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग जो घटनाएं बनती है वो घटना को कंट्रोल करने के लिए अपनी घटना जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पर घटना कोई भी पूरी चेंज नहीं कर सकता। न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुता, ये अपना प्रेम्बल जो है वो प्रेम्बल हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ऐसी घटना जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लिखित घटना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये घटना 7-8 कंट्रीज की स्टडी करने के बाद में ये घटना लिखी है। और लिखते वक्त उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम उठाए ये सब ये घटना में, ये किताब में लिखा है। ये किताब का प्रकाशन 26 तारीख को, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे है, अपनी घटना दिवस है, उस दिन हम लोगों ने रखा है। उस दिन शाम को 5 बजे ये किताब लिखने वाले इसके लेखक जो है पद्मश्री रमेश पतंग, वो आने वाले। इनके साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी के माजी कुलगुरु जो है संजय देशमुख जी, वो भी आने वाले। अपने मित्र एडवोकेट सुरेश कामा, जिन्होंने घटना के ऊपर उनका अच्छा स्टडी है, वो भी यहाँ पे आने वाले। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में लोगों ने आना चाहिए और ये हमारा उपक्रम जो है, हमारा प्रोग्राम जो है, हमारे संस्था का प्रोग्राम जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। आपके माध्यम से ये शासन के पास भी जाना चाहिए। और मैं शासन को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है, वो कोई तो क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं में तो नहीं हो सकता, मगर 11वीं में ये सब्जेक्ट करके आना चाहिए। और पूरे इंडिया में ये घटना हर एक आदमी को समझनी चाहिए, तो ही अपना सिविक सेंस डेवलप होएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, 9वीं क्लास के जैसे बच्चे में डेवलपमेंट का थोड़ा सा विकास होता है, उसी हिसाब से अगर रखेंगे तो कितना आपके हिसाब से डेवलपमेंट होगा? देखिए, डेवलपमेंट कितना होएगा वो बात अलग है, मगर लोगों को कम से कम मालूम तो पड़ेगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपनी घटना क्या है, हमें एजुकेशन काय की वजह से मिल रहा है, हमें डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, हमें न्याय कैसे मिल रहा है, हमें संरक्षण कैसे मिल रहा है, हमें जो रोजी रोटी मिलेगी, हमें बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, वो सबका माध्यम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी घटना है। आपके मन में विचार कब और क्यों? मैंने सब बताया कि जब मैं खुद लॉ कर रहा था आज से 7 साल पहले, तब मेरे को सेकेंड ईयर लॉ में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट था, तब मेरे मन में सब पहला ये प्रश्न आया कि यार भाई, ये घटना मुझे पहले क्यों नहीं मालूम थी, अभी क्यों मालूम पड़ी।
तो ये मुझे नहीं मालूम पड़ी, मगर मेरे बाद में सब बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए। उसके बाद में बहुत मेरे दोस्त यारों को पूछा, जो ग्रेजुएट है उनको पूछा, खाली लॉ के स्टूडेंट को मालूम था कॉन्स्टिट्यूशन घटना, मगर बीएसए, बीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इन लोगों को किसी को भी घटना के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। तो सब बच्चों को घटना पूरी समझनी चाहिए, ऐसा उस वक्त मुझे लगा। और इसीलिए उसी वक्त मैं ट्राई कर रहा था कि भाई ये घटना का जो सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। तो एक शासन ने तो अभी तक नहीं किया है, मगर हमारी संस्था ये कर रही है। ये हमारी संस्था में अदर एक्टिविटीज में हम लोग जैसे स्पोर्ट्स देते, कल्चरल एक्टिविटीज देते, वैसे यही घटना के बारे में बच्चों को हम सिविक सेंस डेवलप करने के लिए घटना के बारे में हम एजुकेशन देने वाले हैं। हमारे स्कूल अलग अलग प्रयोग, हमारी संस्था अलग अलग प्रयोग करती ही रहती है। जैसे कि हम लोगों ने हमारी इंग्लिश माध्यम की स्कूल है, मगर बिगिनिंग से पहले से हम लोग बच्चों को मराठी हायर लेवल सिखाते हैं, क्यों तो मराठी लैंग्वेज है, अपनी हमारी लैंग्वेज है, मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, तो बच्चों को मराठी सीखना चाहिए। तो मराठी बच्चों को हायर लेवल हम सिखाते हैं। पहले बच्चों को, पेरेंट्स को ऐसा लगा हायर लेवल बोलेगा कुछ तकलीफ होगी, बाद में उसको मालूम पड़ा कि भाई मराठी हायर लेवल लेने के बाद में बच्चों का मराठी भी अच्छा होता है, अदर लैंग्वेज भी अच्छी होती है, और उसका उनको 10th में फायदा होता है। तो ऐसी हमारी संस्था अलग अलग प्रयोग करती है, उसके अंदर अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए ये हमारा एक प्रयोग है, मुझे मालूम है कि ये प्रयोग हमारा 100% यशस्वी होने वाला है। तो मैं फिर आपके माध्यम से सब लोगों को, आपको इतनी विनती करूंगा कि आपके माध्यम से इसकी अच्छी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने प्रेस रिलीज करनी चाहिए कि 26 तारीख को जो प्रोग्राम जो है, इस किताब का इनॉग्रेशन जो है, रमेश जी पतंगे पद्मश्री जिन्होंने किताब लिखा है, वो आने वाले हैं। तो शाम को 5 बजे आइए और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए।